नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। कभी कभी मरीज की गंभीर समस्या जानलेवा साबित होती है। बिरौल के एक ऐसे ही मरीज जो किडनी का पेशेंट था, अचानक उसकी तबीयत गंभीर हो गई तो वो दरभंगा के एसएन सराफ सुपर स्पेशलिटी में उसे भर्ती कराया गया, जहां 24 घंटे उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। ऑक्सीजन के सहारे 24 घंटे रहने के बाद मरीज को जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया। अब मरीज स्वस्थ है। वहीं मरीज यहां के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ एवं सफाई व्यवस्था के साथ हेल्पलाइन से काफी खुश नजर आ रहा था। इस संबंध में डॉक्टर बीके मिश्रा ने भी बताया कि मरीज को गंभीर समस्या थी, जिसका चैलेंज लेते हुए इलाज किया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। जी, हमको शुगर लो हो गया था और बीपी लो हो गया था, जिसके कारण हमको चमकी का जो हिस्ट्री है वो कितना दिन से? चमकी टाइप का हिस्ट्री हमको लगभग 20 साल से। 20 साल से दवाई खाते हैं उसके? दवाई शुरू में हमको 5 साल 7 साल पर आता था। हाँ। उसके बाद हम उसको अनदेखी किए, हमेशा अवॉइड किए। उसके बाद 5 साल 7 साल से घट के वो 5 साल पर आ गया, 5 साल से घट के 3 साल पर आ गया, 3 साल से जब वो धीरे धीरे करके 6 महीना पर आ गया तो हम एक बार दिखाए। एकाएक हमको इस बीच में शुगर लो हो गया और एक दिन में 2 दिन का झटका आ गया। अब 2 दिन का झटका आ गया तो वहां से हम चले बिरौल से। हमारे भाई, तीसरे भाई हैं संजय सिंह, पप्पू सिंह, वो बोले हमको कि आप जाके वहाँ एडमिट हो जाइए। यहाँ आके हम एडमिट हो गए। उस दिन से हम पूर्ण स्वस्थ हैं। सब कुछ बहुत अच्छा तरह से हमारा केयर किया गया। हमारा क्या, सभी पेशेंट लोगों का केयर किया गया, हाउसकीपिंग से लेके डॉक्टर लोगों तक। और इस समय आए थे, इनको होश नहीं था, काफ़ी रेस्टलेस थे। तो पेपर से देखने से पता चला कि इनको कहीं पहले से ट्रीटमेंट हो रहा था, जिसमें इनको डायबिटीज भी है, किडनी की भी बीमारी है और खासकर कुछ ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट था, जिसकी वजह से इनको न्यूरोलॉजिस्ट का भी ट्रीटमेंट चल रहा था। शुरू में ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि साहब इनको एक्चुअली हुआ क्या। यूजुअली ऐसा होता है कि जो पेशेंट डायबिटीज़ का रहता है तो उसमें हम लोग सोचते हैं कि या तो शुगर कम गया या शुगर बढ़ गया, उसके कारण से बेहोशी हो सकता है, या फिर किडनी की जो बीमारी होती है यूरिमिक इनकेफ्लोपैथी बोलते हैं, उससे भी बेहोशी हो सकता है। फिर उसके बाद रहता है कि अगर किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर है तो उसमें अगर ब्रेन हैमरेज हो गया छोटा सा भी तो पेशेंट बेहोश हो सकता है। तो इनको भर्ती करने के बाद इनको वेंटिलेटर पे रखा गया, आईसीयू में रखा गया और मुझे बहुत खुशी है कि इनको बहुत जल्दी सारा चीज़ रिकवर कर गए। जो बेहोश थे पूरा होश आ गया, जो बोल नहीं पा रहे थे ये बोलने लगे। इनके जो गार्जियन थे, जो एक लेडी हैं, उन्होंने बताया कि साहब इनको पहले से कुछ दवा भी चल रही थी। वो सब जब दवा मैंने देखा तो देखा कि इनको डायबिटीज का दवा और किडनी वाली दवा जो सीकेडी की दवा ये चल रही है। ये जो सीकेडी है, जिसको क्रोनिक किडनी डिजीज बोलते हैं, ये डायबिटीज के कारण इनका हुआ और ये अब बहुत ही एडवांस स्टेज में पहुंच गया। एडवांस स्टेज बोलते हैं कि जब EGFR घट करके ये 30 के नीचे आ जाता है तो अब ऐसे पेशेंट को यूजुअली डायलिसिस में ही रखना पड़ता है। अभी हम लोगों ने इनका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट किया है, दवा से काम चलाओ तो हो गया है, लेकिन क्रिएटिनिन और यूरिया पूरा घटा नहीं है। तो इसके लिए हमने सलाह दी है कि आप अब आगे डायलिसिस कराइए। इनके पास आयुष्मान कार्ड भी है, तो भारत सरकार की ओर से डायलिसिस जिस पेशेंट का होता है जो आयुष्मान में रजिस्टर्ड हैं, ऐसे पेशेंट का निःशुल्क डायलिसिस की व्यवस्था है। और इस अस्पताल में भी मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये
डायलिसिस यहाँ पर अगर आयुष्मान का मिल गया इनका लाइसेंस, तो यहाँ भी इनका डायलिसिस मुफ्त में होगा। ये पेशेंट आज डिस्चार्ज हो रहे हैं उन्हें करीब 5-6 दिन के बाद, और इनकी हालत बहुत अच्छी है और अपने होश में है, खाना पीना खा रहे हैं, लेकिन पैरामीटर अभी भी गड़बड़ है, जिसके लिए हम लोग इनको सलाह दिए हैं। लोग हमेशा पूछते हैं कि ये यूरिया क्रिएटिनिन तो घटा नहीं, तब कैसे कहते हैं कि ठीक है? बिल्कुल उनका कहना सही है। सिम्टोमेटिक पेशेंट ठीक हो गए हैं दवा से, लेकिन जो यूरिया क्रिएटिनिन जो बढ़ा हुआ है, जिसकी क्रोनिक किडनी डिजीज है, उसका इलाज तो डायलिसिस ही है। अब ये कितना दिन में जरूरत पड़ेगा, सप्ताह में कै डायलिसिस लगेगा, ये सब आने वाले समय में पता चलेगा। तो एक ये अस्पताल की एक उपलब्धि है कि ऐसे सीरियस पेशेंट का भी ट्रीटमेंट हम करते हैं और पेशेंट ठीक होकर जा रहा है, जिससे हम लोग को भी आंतरिक खुशी मिलती है। यहाँ पे जैसे जो क्रोनिक किडनी डिजीज हो गया, जिसको सीकेडी बोलते हैं, रीनल फेल्योर है, तो ऐसे पेशेंट तो इनके लंबे अरसे तक लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की जरूरत है, और इसमें खर्चा तो बहुत लगता है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। मैं ये कहूँगा कि भगवान भी दुश्मन को ऐसी सजा न दें, किडनी की बीमारी दुश्मन को भी नहीं दे। ये कहावत जो है ये चरितार्थ होता है इस बीमारी के लिए। खास के जो जिस परिवार में कोई पेशेंट बीमार हो गया, उसका हालत जो होता है, उसका सारा रिसोर्सेज उसके समाप्त हो जाते हैं, और ख़ास के जब अर्निंग मेंबर जब बीमार पड़ जाता है, उनके परिवार की क्या हालत होती होगी, ये सोचने की बात है। कितना भी पैसा वाला आदमी रहेगा, जब उसको ये डायलिसिस सप्ताह में 2 बार 3 बार, कभी कभी 4-4 बार डायलिसिस कराना पड़ता है। आप समझ लीजिए कि लोग को जिसको आना जाना है, अब कहीं दूर घर पड़ता है, अब एक दिन आके डायलिसिस कराया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, और गैप करेंगे तो ऐसा होगा नहीं, उनको तो बार बार डायलिसिस पे रहना है। तो सरकार की ओर से हो रही है, बहुत सुविधा दी गई। अभी तो जब मैंने आज से 20-25 साल पहले दरभंगा में एक ही सेंटर था जहाँ डायलिसिस होता था, आज 10 से 12 सेंटर है जहाँ पर डायलिसिस हो रहा है। और मैं ये कहूँगा कि उपलब्धि यही है कि 10 साल 15 साल से भी लोग लगातार डायलिसिस करा रहे हैं, और वो डायलिसिस के बदौलत अपना ज़िंदगी निर्वाह कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ऑफिस में से भी पार्ट टाइम आकर के डायलिसिस कराते हैं और फिर अपना ड्यूटी भी करते हैं। तो कहावत है कि मरता क्या नहीं करता, इलाज भी जरूरी है, पैसे भी जरूरी है। ऐसी हालत में मैं यही कहूँगा कि जो डायलिसिस वाले जो भी पेशेंट हो, चाहे वो किसी भी सर्विस में क्यों न हो, उनको सरकार उतना छुट्टी दे ताकि उनका छुट्टी बर्बाद नहीं हो और अपना इलाज करा सकें। भले ये नियम के अलग होगा, लेकिन ऐसे मरीज के लिए ये सरकार को सुविधा देनी चाहिए। अब रह गया दूसरा एस्पेक्ट, अस्पताल को क्या करना चाहिए। अस्पताल में ऐसे लोगों के साथ खास के हम लोग तो बहुत सिंपैथी रखते हैं। जहाँ तक खर्चा का बात है, अगर सरकार चाहे तो जैसे अनुदान देते हैं, बहुत आप अनुदान बहुत बांट रहे हैं, गरीबी को अनाज दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन अगर हमको आप ये सामान मुफ्त मुहैया कराते हैं, जो सामान डायलिसिस के पीरियड में लगभग 1000 से ऊपर का सामान लग जाता है, बिजली पानी छोड़ करके, लेबर छोड़ करके, तो कम से कम जो रुपया दे करके जो डायलिसिस कराते हैं उनको 1000-1200 रुपये की बचत तो हो ही जाएगी। तो मैं अनुरोध ही कर सकता हूँ, आगे तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। बाकी तो जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, उनका काम है कि सरकार के समक्ष रखें कि इतना तो सब कुछ रिलीफ बता ही रहा है, तो एक रिलीफ ये भी कर दें कि सामान मुफ्त मुहैया करा दें या उसमें सब्सिडी कर दें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग